मेरे जिज्ञासु फॉलोअर्स फिर से आ गए, तो चलो शुरू करते हैं। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 का पार्ट 3। लेट्स बिगिन। द टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइजिंग द एक्टिविटीज एंड डिपार्टमेंट्स। अब इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली एक्टिविटीज, डिपार्टमेंट्स और जो लोग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उन्हें एक साथ लाना, उन्हें यूनाइट करना टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की तरफ उन्हें काम करवाना। कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का एसेंस भी कहा जाता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन के बिना मैनेजमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है, ये तो सबको पता है। अब हम जानेंगे कोऑर्डिनेशन किस लिए एसेंस ऑफ मैनेजमेंट होता है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के लिए भी कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए काम करते हैं, तो इन्हें एकजुट तो होना होगा। कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे जरूरी होता है, क्योंकि टॉप लेवल वाला जो भी ऑर्डर्स देगा, जो भी डिसीजन लेगा, वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए देगा, और मिडिल लेवल वाले और लोअर लेवल वाले जो भी वर्क करेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन के और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही करेंगे। कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल और सक्सेस के लिए भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज, मैनेजर्स आपस में लड़ाई करेंगे, कोई किसी की बात नहीं मानेगा, कोई किसी और डायरेक्शन में जाने को बोलेगा, कोई किसी और डायरेक्शन में जाने को बोलेगा, कोऑर्डिनेशन उनके बीच नहीं बनेगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो उनमें कन्फ्लिक्ट होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज और मैनेजर्स एक साथ काम करेंगे, यूनिटी के साथ काम करेंगे, यूनिटी बनाए रखेंगे, कोऑर्डिनेशन रहेगा उनके बीच, तो ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन करेगा, और ये ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए एक गुड पॉइंट है। कोऑर्डिनेशन का सेकंड टॉपिक देखेंगे, नेचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेशन के लिए यूनिटी ऑफ एफर्ट्स बहुत जरूरी होता है। मतलब जो भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसके एफर्ट्स का एक कॉमन गोल होना चाहिए, और उसी कॉमन गोल की तरफ सबके एफर्ट्स होने चाहिए। कोऑर्डिनेशन डिफरेंट ग्रुप्स को एक साथ लाता है। कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। कोऑर्डिनेशन हमेशा जारी रखना होता है। कोऑर्डिनेशन परवेसिव होता है, इसे हर जगह किया जाता है, हर जगह कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। कोऑर्डिनेशन हर डिपार्टमेंट के मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन्हें ही ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बना के चलना होता है। मैनेजर्स कोऑर्डिनेशन एम्प्लॉयज और मैनेजर्स के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाए रखने के लिए और कन्फ्लिक्ट के चांसेस कम करने के लिए करते हैं। कोऑर्डिनेशन का थर्ड टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट पॉइंट, ग्रोथ इन साइज। अब इसका ये मतलब है कि अगर एम्प्लॉयज के बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन बना रहा तो हम और भी एम्प्लॉयज को अपॉइंट कर सकते हैं, और हमारा ऑर्गेनाइजेशन और ग्रो कर सकता है, और ब्रांचेस इंक्रीज हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक फाइनेंस, परचेज, सेल्स, ह्यूमन रिसोर्सेज एक्सेट्रा, ये सारे डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन अगर नहीं रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन नहीं करेगा। लेकिन अगर ये एक साथ काम करेंगे, यूनिटी रहेगी इनमें, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छी चीज है। ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है जो अपने काम में एक्सपर्ट हो, लेकिन उन सारे स्पेशलिस्ट के लिए ये जरूरी होता है कि वो एक कॉमन गोल के लिए काम करें, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए एक साथ एक डायरेक्शन में चलें। तो ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ाई करें।